Assalamualaikum, good evening and very welcome back to my YouTube channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. My dear students, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पार्टनरशिप का, जो कि हम जिस तरह से आपको पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है और कॉर्पोरेशन होता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द पार्टनरशिप टॉपिक। पार्टनरशिप क्या होती है, सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसका नेम भी बता रहा है, जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप है, मैंने आपको बिजनेस फाइनेंस के अंदर पढ़ाया था, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन। अब हम इनको इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। पार्टनरशिप जो है ये आपको जो है वो आपके पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में, बीकॉम में, एमकॉम में, ये एमबीए में, बीबीए में, ये बहुत सारी डिग्रीज़ के अंदर आपको ये हेल्प करने वाला है ये टॉपिक। तो इसको इसलिए हम अंडरस्टैंड करेंगे बड़े ही डीप वे में जाके। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर जिसमें एक पर्सन होता है, सिंगल पर्सन काम करता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा लोग हो जाते हैं। कितने लोग होंगे, दो लोग होंगे, दो होंगे या दो से ज़्यादा लोग होंगे। और मैक्सिमम कितने लोग होंगे, चले जी लेट्स सी। मिनिमम जो हमारे पास लोग होंगे वो होंगे 2, और मैक्सिमम हमारे पास कितने लोग होंगे, 20 लोग हो सकते हैं, एक्सेप्ट बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, हम बैंकिंग बिजनेस से हट के जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है। द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु आर एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या हुआ, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें वो एक एग्रीड रेशो पे आपस में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट की नीयत से वो इस काम को स्टार्ट करेंगे। उसको एक पर्सन चलाए या उसको सारे मिलकर चलाएं, उस प्रोसेस को, उस चीज़ को हम जो है वो बिज़नेस का नाम देते हैं। उस रिलेशनशिप को हम बिज़नेस का नाम देते हैं। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ये चीज़ें आपने इसमें देख ली, कवर कर ली। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इसके एसेंशियल्स कौन से होते हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हो सकती हैं पार्टनरशिप के अंदर। सबसे पहले प्लूरैलिटी ऑफ मेंबर्स, के मेंबर्स कितने हों, वो मैंने आपको बता दिया। मिनिमम जो है वो 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो हम 20 मेंबर्स तक लेके जा सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्सेप्ट बैंकिंग बिजनेस। ओके, नाउ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, तो ये प्योरली बेसिस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, या वो वर्बल होता है, वो रिटर्न होता है। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, उसमें हम एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक रिलेशनशिप में आते हैं, जिसमें सब लोग मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 साल 10 साल एग्रीमेंट करते हैं ना। एग्रीमेंट को होता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वो कितनी देर के लिए आप पार्टनर्स बन रहे हैं, क्या कौन लेकर आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, क्या अग्रीड रेशो होगी, ईच एंड एवरीथिंग उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप लिख लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। फिर लीगल बिजनेस, अच्छा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग पार्टनरशिप तो करते हैं, बिजनेस तो करते हैं, और हमें ये नहीं पता होता कि बिजनेस कौन सा करना है। अभी अगर देखो, लेट्स सपोज हम लीगल बिजनेस नहीं है, वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, वो लीगली पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर वो आप बिजनेस नहीं कर सकते जो लीगल नहीं है, उस वो पार्टनरशिप नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल लीगल, जैसे वाइन का बिजनेस है, आप वो नहीं खोल सकते। आप ऐसा जुए का अड्डा नहीं चला सकते, गैम्बलिंग, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये लीगल बिजनेसेस नहीं है और ये पार्टनरशिप में नहीं आएंगे। 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर करेंगे तो ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है और ये पार्टनरशिप नहीं होगी, लीगल बिजनेस होना चाहिए। फिर लॉफुल बिजनेस, अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा बिजनेस जो लॉ के अकॉर्डिंग ना हो, वो बिजनेस हमारा क्या होता है, वो पार्टनरशिप में नहीं आता। मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ कि 2 या 2 से ज़्यादा दोस्त मिलते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, किस चीज़ की, चोरी करने की। आप चोरी करने लग जाओ, ठीक है, घरों का सामान उठाने लग जाओ, आज बैंक लूट लिया, आज कुछ किसी इदारे को लूट लिया, तो क्या हुआ, वो भी तो पार्टनर्स ही बने ना, गलत काम में इन्वॉल्व हुए, पार्टनर्स बन गए। लेकिन वो बिजनेस आपका लीगल बिजनेस नहीं होगा, माना प्रॉफिट होगा उसमें, लेकिन वो लॉफुल बिजनेस नहीं होगा। सो हमने ये कंडीशन पढ़ी कि बिजनेस आपका लीगल और लॉफुल होना चाहिए, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग हो, लीगली एक्सेप्ट किया जा सकता हो। ठीक है, अर्निंग एंड शेयरिंग प्रॉफिट,
ऐसा बिजनेस जिसमें आप इसका एक दूसरा जो एसेंशियल ज़रूरी है पार्टनरशिप में कि आप अपना प्रॉफिट को एग्रीड रेशो पे शेयर करोगे, जो आपने अर्निंग होगी या जो भी आपकी इनकम होगी उसको आप शेयर करोगे अपने पार्टनर्स के दरमियान। तो ये हमारा एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जाके जब हम इन एसेंशियल्स को पूरा करते हैं पार्टनरशिप के अंदर। हम वेरी होपफुल कि आपको पार्टनरशिप की थोड़ी सी बेसिक्स पता चली होंगी कि पार्टनरशिप क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। क्या फीचर्स हो सकते हैं या हम इसको एडवांटेजेस भी कह सकते हैं और फीचर्स भी इसके कह सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 इज़ ईजी फॉर्मेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईजी फॉर्मेशन। क्या होता है ईजी फॉर्मेशन? देखिए, इस बिज़नेस को जो है वो फॉर्म करना बड़ा आसान है। बहुत सारी लीगल एक्टिविटीज़ हमें नहीं करनी पड़ती। लीगैलिटीज़ जो होती है ना किसी बिज़नेस को, आज ये फाइल बनेगी, आज वो फाइल बनेगी, वहाँ रजिस्टर्ड होगा, इसका इतना टैक्स रिटर्न होगा, इन सारी चीज़ों से बच के आप इजी फॉर्म में 2-4 लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो एक अपना इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, कैपिटल लेकर आते हैं और एक बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं कि इजी फॉर्मेशन है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ को हमें इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करना पड़ता। सो इजी फॉर्मेशन। सप्लाई ऑफ कैपिटल। सप्लाई ऑफ कैपिटल भी होता है जब पार्टनर 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं तो एक सिंगल पर्सन की बजाय सारे अपना अपना प्रॉफिट कैपिटल लेकर आते हैं और इनकी जो बोरोइंग कैपेसिटी होती है ना, उधार लेने की कैपेसिटी, वो भी बढ़ जाती है क्योंकि एक से ज़्यादा लोग होंगे, 2 से ज़्यादा लोग होते हैं तो उसमें डिफरेंट लोग जो हैं वो बोरो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, तो उसकी जो बोरोइंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं सप्लाई ऑफ कैपिटल, कैपिटल इनके पास ज़्यादा ही होगा। एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक इसका एडवांटेज है। देखें, जब डिफरेंट लोग मिलते हैं, डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, तो उनका नॉलेज भी ज़्यादा होता है, उनके आइडियाज़ ज़्यादा होते हैं, तो वो जब एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, एक से ज़्यादा लोग होंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन होंगे जो उस बिज़नेस को मैनेज कर सकते हो। जहाँ पे हमने इसमें भी पढ़ा था डेफिनेशन में, कैरिड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ देम, ठीक है, जिसमें से कोई एक मेंबर या सारे मिलकर उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये हेल्पफुल रहता है, उसमें भी इनके पास नंबर ऑफ नॉलेज होते हैं, नंबर ऑफ आइडियाज़ होते हैं, रिस्क शेयरिंग हो जाती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में ये हेल्प आउट होते हैं। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ साइज, इसका साइज़ थोड़ा सा लिमिटेड होता है, लिमिटेड नंबर्स होते हैं, लिमिटेड लोग होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लीगैलिटीज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती, उन सारी चीज़ों से ये पता जा सकता है लिमिटेशन ऑफ साइज़ होता है। ये बेनिफिट भी हो सकता है और इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है, ये दोनों में कंसिडर हो सकता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी इसका एक एडवांटेज समझ लें कि इसमें प्रॉफिट को शेयर भी किया जाता है और लॉस को भी शेयर किया जाता है। और इसका डिसएडवांटेज भी है, वो मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मीन्स टू से दैट जितना आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आपको लॉस हो जाता है तो आपको वो लॉस पूरा करने के लिए आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी, मतलब आपकी पर्सनल एसेट्स भी सेल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे जाके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इसमें एडवांटेज है। नॉन ट्रांसफरेबल ऑफ ऑनरशिप, इसकी ऑनरशिप ट्रांसफरेबल नहीं होती, जो आपका पार्टनर है वही आपका पार्टनर है, वो इसके बिहाफ पे आप सारे पार्टनर एग्री हों तो कोई लोग उसमें दूसरा पर्सन जो है उसके बिहाफ पे काम कर सकता है, अदरवाइज पार्टनर ही होगा जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया था, ठीक है। कलेक्टिव डिसीजन, ये भी इसका एक एडवांटेज है, मैंने आपको बताया कि सारे अपनी अपनी राय दे सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं उसके अंदर, उन सब का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अपना नॉलेज शेयर करते हैं, वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ एक बेटर डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क होता है, जब रिस्क होगा तो सारों पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जो बर्डन है वो किसी एक पे नहीं आएगा, वो सारे का सारा डिवाइड हो जाएगा, तो आपके लिए आसानी होगी। इसलिए पार्टनरशिप जो है वो कदरे बेहतर होती है सोल प्रोप्राइटरशिप से। फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज़, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जो मैंने आपको पहले ही बता दी, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे एक लिमिटेड कंपनी को बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, कॉर्पोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉर्पोरेशन की जो बात होती है उसमें लीगल एंटिटी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसमें नहीं होती। ये थोड़ा सा क्वाइट सिंपल एंड ईजी वे में हम इसको फॉर्म कर सकते हैं और इसको आगे रन कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अडाप्टेबिलिटी, चेंज इसमें आ सकता है अगर सारे पार्टनर्स एग्रीड हों उस बिज़नेस को फ्लरिश करने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए। अगर कोई अमेंडमेंट्स करनी पड़े, चेंजेस करनी पड़े, तो इसमें इजीली आप कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल होता है ये सिस्टम थोड़ा सा पार्टनरशिप का, जिसमें आप अपने बिज़नेस को तेज़ करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए चेंजेस करनी पड़ती हैं तो आप कर सकते हैं। दैट इज दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें अवेलेबल होती है।
उसके बाद है रिड्यूस ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है? इसको कम करता है, रिड्यूस करता है। किस ऑटोक्रेसी किसको कहते हैं? जिसमें आप समझ लें कि आपका एक बॉस होता है, वो आपको हुक्म देता है, अथॉरिटीज़ होती हैं, अथॉरिटेटिव जो रिएक्ट करते हैं ना कि जी ये कर दें वो कर दें, अथॉरिटी अपनी। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें रिड्यूस ऑटोक्रेसी, पार्टनरशिप के पास सबके पास राइट होता है, सबके पास पार्टनर्स होते हैं, सब अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, सब एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ चलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट। आप एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअली आप एक दूसरे के साथ बाउंड हों, तब जाके आपका ये चलेगा। और ये रिड्यूस ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी को ये ख़त्म करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है बेसिकली। ये मैं सॉरी छोड़ गया हूँ ये पॉइंट्स, ये आपको समझ नहीं आए होंगे। म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें सारे लोग मिल के काम, म्यूचुअल उसका मतलब ही है, मीनिंग ही है कि जिसमें सारे के सारे लोग म्यूचुअली काम करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, अगर पार्टनरशिप के अंदर आपको म्यूचुअली कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरे पर्सन पे कॉन्फिडेंस नहीं है या ट्रस्ट नहीं है, तो आप इस तरह से पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये भी उसके एसेंशियल्स के अंदर आता है कि आप एक म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें सारे लोग मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पार्टनरशिप। तो ये सारे के सारे हमने इसमें रिड्यूस ऑटोक्रेसी मैंने आपको बता दी, कोई अथॉरिटेटिव राइट्स नहीं होते, आप सब मिलके काम करते हैं, ईजी होकर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एग्रीमेंट के साथ काम करते हैं। सो दिस इज़ द पार्टनरशिप। हमने एसेंशियल्स पढ़े, उसके फीचर्स पढ़े, इसको आप नोट करें। इसके बाद हम जो है वो इसके डिसएडवांटेजेस और आगे की चीज़ें, इसके जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से इसकी डीमेरिट्स हो सकती हैं। नंबर 1 इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। जिस तरह से हमने एडवांटेजेस को डिस्कस किया, फीचर्स को डिस्कस किया, इसी तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। द नंबर 1 डिसएडवांटेज इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस के अंदर, जितना आपका शेयर है, कैपिटल है, अगर आपका जो है वो लॉस होता है बिजनेस में, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल की जा सकती है फॉर द सेक ऑफ रिकवरी ऑफ द लॉस। उस लॉस को कवर करने के लिए आपके पर्सनल एसेट्स भी सोल्ड किए जा सकते हैं। ये पहला इसका लॉस है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होती है और पार्टनरशिप के अंदर भी है, बट कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं होती है, ठीक है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, डिफरेंट डिसीजंस होते हैं, डिफरेंट उनकी वैल्यू होती है, उनके डिसीजंस की डिफरेंट वो रिमार्क्स दे रहे होते हैं, तो सम टाइम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है और आप डिसीजन मेकिंग अर्ली नहीं ले पाते, डिले होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। सो पार्टनरशिप इस लिहाज से भी थोड़ी सी डी मॉरलाइज या जिसको डी नेगेटिविटी या डी मेरिट इसकी कंसिडर किया जाता है। लैक ऑफ नेचुरल ट्रस्ट, लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट होना चाहिए। अगर इसके अंदर म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल ट्रस्ट मिसिंग होगा, एक दूसरे पे पार्टनर पे बिलीव नहीं होगा, वर्किंग के अंदर आपका जो रिलेशनशिप है स्ट्रांग नहीं होगा, कैपेसिटी स्ट्रांग नहीं होगी, एक दूसरे से आपका बिहेवियर नहीं अच्छा होगा, आप लोगों के काम करने के लिए जो वेज हैं, रिसोर्सेज हैं वो सही नहीं होंगे, तो आपका जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो कायम नहीं रहेगा। पार्टनरशिप में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है। लैक ऑफ टीम स्पिरिट, आप एक टीम की सूरत में काम नहीं करते, टीम स्पिरिट मिसिंग होती है। आप बिलीव कर रहे हैं तो दूसरा पार्टनर काम करे, तीसरा पार्टनर काम करे, आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से परफॉर्म नहीं करते, तो पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वहाँ पे फ्लॉप हो सकता है, डिसएडवांटेज का कंसिडर किया जाता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, आपका पार्टनरशिप का बिजनेस वहीं पे डिसॉल्व हो जाता है, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। अलबत्ता ये होता है कि उसका जो माइनर या वो जो कोई बिसान वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। वैसे पार्टनरशिप के अंदर जो है वो लैक ऑफ कंटिन्यूटी इस वजह से आती है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो आपका बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, नंबर ऑफ रिसोर्सेज कम होते हैं, पार्टनर्स लिमिटेड होने की वजह से रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बड़े बिजनेस कॉर्पोरेशन के अंदर आप कर सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप के अंदर वो इसमें नहीं पॉसिबल होते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते। पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज एक ये भी कंसिडर किया जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, अच्छा इसमें ना बड़ा इंपॉर्टेंट चांस है कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, समटाइम वो डिसीजन मेकिंग के अंदर आ सकता है, समटाइम वो वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर आ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर अवेलेबल होती हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपके काम में, आपके म्यूचुअल ट्रस्ट के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के अंदर आपका पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो लैक ऑफ
पब्लिक कॉन्फिडेंस। अच्छा, अब ये लीगली बाउंड नहीं होते पार्टनरशिप कि आपने अपने अकाउंट्स को पब्लिक करना है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखानी है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखानी, शो करवानी है, तो ये लीगली बाउंड नहीं होते, जिसकी वजह से ये शो नहीं करवाते पब्लिक में, और पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो इतना बिल्ड नहीं होता, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज कंसिडर किया जाता है पार्टनरशिप का। आई एम वेरी होपफुल कि आपको समझ आ गई होगी कि पब्लिक लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस क्या होता है, कि हर कॉर्पोरेशन के अंदर वो बेसिकली आप पब्लिक करते हैं, पता चलता है आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो जब नहीं होता तो बिजनेस का इतनी ग्रिप नहीं बन पाती है आपकी, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हु कैन बी अ पार्टनर एंड हु कैन नॉट बी अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। तो नंबर 1 डिस्कस करेंगे कौन बन सकता है, हु कैन बी अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप। एनी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा पर्सन जो क्वालिफाई कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट करने के एबल हो, वो क्वालिफाइड कर जाता है, तो उसको पार्टनरशिप में पार्टनर बनाया जा सकता है। बड़ा ही सिंपल सा रूल है इसके अंदर, कोई लंबी चौड़ी बहस इसमें नहीं है। हु कैन नॉट बी अ पार्टनर, कौन ऐसे लोग हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते? सबसे पहले माइनर। माइनर कहते हैं जो अपनी एज से कम होता है उसको पार्टनर नहीं बना सकते। अ मैन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा पर्सन जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, जो अनसाउंड है, वो चीज़ों को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, कोई डिसीज़ है, मेंटली वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, उसको आप कहते हैं अनसाउंड माइंड पर्सन। अब माइनर मैंने आपको बता दिया कि जो अपनी एज से कम है, छोटा बच्चा है, उसको माइनर के तौर पे कंसिडर किया जाता है, वो भी नहीं हो सकता। मेंटली सिक पर्सन, ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर बार बार चेंज होता है, जिसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, वो भी डिसीजन मेकिंग गलत करेगा, तो वो पर्सन भी आप कोई मेंटली डिसीज़ की वजह से हो सकता है, किसी अदर प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, टेंशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, तो वो भी पर्सन को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, वो भी पार्टनर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट पर्सन, ऐसा पर्सन जिस पर बहुत ज़्यादा कर्जा है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास कैपिटल नहीं है, जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ना होने की वजह से आप उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, और वो वाला पर्सन भी आपका पार्टनर नहीं हो, जिसके पास है ही कुछ नहीं, वो आपका पार्टनर क्या बनेगा आपके साथ, ठीक है। तो बिजनेस कैसे रन होगा? तो दीज आर द नंबर ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि अगर किसी पर्सन की पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसका जो माइनर पर्सन है वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन उसमें ये एक चीज़, थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये भी होती है कि वो बिज़नेस के जो चीज़ें हैं उसको एंजॉय कर सकता है, प्रॉफिट को एंजॉय कर सकता है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, उनको एंजॉय कर सकता है, बट वो जो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उससे बरी ज़िम्मा होता है, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि वो माइनर है, तो वो डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो उसको वहाँ से एग्जेम्प्ट किया जाता है। अदरवाइज़ जो है वो माइनर जो है वो अपना जो पार्टनर था, उसका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, वो उसका पार्टनर बन सकता है, ठीक है, विद एग्रीमेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो ये आपके पास सारी की सारी चीज़ें हैं। आज के वीडियो के अंदर हमने बेसिक चीज़ें इसकी डिस्कस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं उनकी टाइप्स बताऊंगा, पार्टनरशिप की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इसका जो एक एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं और बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।